Hi everyone, I am Chandresh Mehta. Welcome back to my channel Step Up. So in previous lecture we had completed the concept of heredity, process of heredity and the twins जिसमें हमने बात की identical twins and fraternal twins की. So in this video I am going to teach you the concept of environment, importance of heredity and environment in our education system and the जो recent debate है नेचर वर्सेस नर्चर के बीच, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के बीच, उसको हम डिस्कस करेंगे. सो इन प्रीवियस लेक्चर हमने डिस्कस कर लिया था हेरिडिटी के बारे में कि हेरिडिटी क्या है. ऑल दैट क्वालिटीज़, ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स, ट्रेट्स जो कि हम इनहेरिट करते हैं अपने पेरेंट्स से थ्रू जीन्स एज अ फ्री गिफ्ट, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं. अब अगर हम बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट क्या है? ऑल दैट क्वालिटीज़, ऑल दैट कैरेक्टरिस्टिक्स जो कि हम एक्वायर करते हैं बाय सराउंडिंग, बाय एनवायरनमेंट, उसको हम एनवायरनमेंट कहते हैं. मींस हेरिडिटी के अलावा जो कुछ भी है वो सब कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है. इट इज़ एवरीथिंग एक्सेप्ट द जीन्स. जीन्स के अलावा जितना भी है वो सब कुछ एनवायरनमेंट के अंदर आता है. नरिशमेंट एंड डेवलपमेंट ऑफ इनहेरिटेड जीन्स इज़ पॉसिबल ओनली विद द प्रॉपर एनवायरनमेंट. कि अगर हमने जो इनहेरिटेड जीन्स है, इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसको प्रॉपर नरिश करना है, डेवलपमेंट करना है, तो उसके लिए हमारे पास प्रॉपर एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है. तो इसके बीच डिबेट भी है कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है, हेरिडिटी इम्पॉर्टेंट है आपके डेवलपमेंट के लिए या एनवायरनमेंट रिस्पॉन्सिबल है आपके डेवलपमेंट के लिए. तो इसके बीच जो है बहुत ही बड़ा, ये हम कह सकते हैं कि प्रोमिनेंट डिबेट है कि कौन रिस्पॉन्सिबल है आपके डेवलपमेंट के लिए. तो आइए समझते हैं इसके बीच का जो डिबेट है उसको डिस्कस करते हैं. नेचर वर्सेस नर्चर डिबेट. तो इसको जो है नेचर जो वर्ड है इसको हम रिप्लेस करेंगे. जो नेचर वर्ड है इसको जो है हम रिप्लेस कर सकते हैं हेरिडिटी से, बायोलॉजिकल फैक्टर से इसको रिप्लेस कर सकते हैं, इसको जीन्स से रिप्लेस कर सकते हैं नेचर वर्ड को. वेयर एज जो नर्चर है इसका मतलब है पालन पोषण. अब पालन पोषण कहाँ होता है एक बच्चे का? उसके एनवायरनमेंट में, उसके सराउंडिंग में. तो नेचर की अगर बात करें तो नेचर इज़ क्या है? जो जितनी भी क्वालिटीज़ है, जितने भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हमें हमारे पेरेंट्स से एज अ फ्री गिफ्ट मिलते हैं, उसको हम हेरिडिटी कहते हैं, नेचर कह सकते हैं, या बायोलॉजिकल फैक्टर्स कह सकते हैं, या जीन्स कह सकते हैं. वेयर जो नर्चर है इट इज़ अबाउट अपब्रिंगिंग ऑफ अ चाइल्ड और द एनवायरनमेंट इन विच चाइल्ड ग्रो. नर्चर क्या है? जिस एनवायरनमेंट में बच्चा ग्रो करता है, बड़ा होता है, वो नर्चर है. अब देखो इनके बीच डिबेट क्या थी. कुछ लोगों का मानना था कि आपकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी हेरिडिटी. तो दूसरी ओर कुछ लोग ये मानते थे कि हेरिडिटी कुछ नहीं है, आपकी जो डेवलपमेंट है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपका एनवायरनमेंट, आपकी सराउंडिंग, कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रहते हो. तो पूरी तरह से जो नेचुरलिस्ट थे, या हम कह सकते हैं कि जो हेरिडेटरियन थे, इन लोगों का मानना था कि सपोज दैट एक फैमिली में क्या है, बच्चा जन्म ले रहा है, उसका आईक्यू बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत हाई आईक्यू के साथ बच्चा पैदा हो रहा है. तो नेचुरलिस्ट का मानना था कि ज़रूरी नहीं है उसके लिए प्रॉपर अगर इन्वायरमेंट ना भी मिले फिर भी उसकी बच्चे की जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर हो जाती है. उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है उसके एनवायरमेंट का बेटर होना. अब दूसरी ओर जो नेचुरलिस्ट थे, जो एनवायरमेंटलिस्ट थे सॉरी, इनका मानना ये है कि अगर बच्चा हाई आईक्यू के साथ पैदा भी नहीं हुआ है, अगर बच्चे को एनवायरनमेंट प्रॉपर मिल रहा है तो बच्चे की डेवलपमेंट प्रॉपर होती है. मैटर नहीं करता, डजेंट मैटर कि उसकी हाई आईक्यू के साथ बच्चा पैदा हुआ है या नहीं हुआ है. मैटर ये करता है कि उसको एनवायरनमेंट बेटर मिलना चाहिए. तो ये डिबेट थी नेचर वर्सेस नर्चर के बीच, हम कह सकते हैं हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के बीच. तो अब समझते हैं इसमें जो साइकोलॉजिस्ट है मेन, प्लेटो एंड सोक्रेट्स है आपके हेरिडिट्रियन, जो कि हेरिडिटी जो ट्रेट्स है उन पर ज़्यादा फोकस करते हैं कि आपके डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है आपकी हेरिडिटी, आपके ट्रेट्स, कि अगर हाई क्वालिटी के ट्रेड्स के साथ आप पैदा होते हैं तो दैट मीन्स आपकी जो डेवलपमेंट है वो प्रॉपर तरीके से होती है. दूसरी ओर जो एनवायरमेंटलिस्ट है उनमें जॉन लॉक का नेम बहुत ही फेमस है. ये मानते हैं कि बच्चा जब पैदा होता है तो खाली दिमाग के साथ पैदा होता है. बच्चे का जो दिमाग है उसने कंपेयर किया है ब्लैंक स्लेट के साथ, टेबुला रासा के साथ. मीन्स खाली बर्तन लेकर बच्चा जो है पैदा हुआ होता है, उसके अंदर जो ज्ञान का निर्माण होता है वो टीचर भरता है. कहने का मतलब है एनवायरनमेंट फैक्टर के थ्रू ही बच्चे का जो दिमाग है उसको नरिश किया जाता है, उसमें नॉलेज को भरा जाता है. तो उसमें हेरिडिटी का कोई रोल नहीं है.
तो ये डिबेट थी इनके बीच, हेरिडिटी वर्सेस एनवायरनमेंट के बीच। लेकिन अब हम समझेंगे इम्पोर्टेंस क्या है। अब डेवलपमेंट क्या है आपका, डेवलपमेंट इज़ नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, मीन्स इसके लिए कोई एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ना आपकी हेरिडिटी रिस्पॉन्सिबल है ना ही एनवायरनमेंट। लेकिन जो हम बात करेंगे हेरिडिटी के लिए, फिर रिस्पॉन्सिबल क्या है, हेरिडिटी जो फैक्टर है उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल है, तो उसके लिए दोनों का होना बहुत ज़रूरी है। हेरिडिटी प्लस नहीं करेंगे हम, बिकॉज इट इज़ नॉट अ एडिटिव प्रॉपर्टी, इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम प्रोडक्ट लगाएंगे। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट है आपका डेवलपमेंट। बच्चे की जो डेवलपमेंट होती है उसके लिए सिर्फ एक फैक्टर रिस्पॉन्सिबल नहीं होता है। बच्चे की डेवलपमेंट के लिए हेरिडिटी का होना भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपके एनवायरनमेंट का। तो बोथ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड। तो हम समझेंगे अब, देखो यहाँ पे इस पिक्चर में क्या दिखाया है कि एक बच्चे की जो नरिशमेंट हो रही है, बच्चे की जो डेवलपमेंट हो रही है, बच्चे की प्रॉपर जो डेवलपमेंट है तब होती है जब उसकी जो हेरिडिटी है और जो उसका एनवायरनमेंट है वो प्रॉपर रेशियो में मिलकर आता है, मतलब प्रॉपर अमाउंट हो आपके हेरिडिटी और आपके एनवायरनमेंट का। तो अब समझते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इन आवर एजुकेशन सिस्टम। तो मेन जो सबसे पहले लाइन है वो इंपॉर्टेंट यही वाली है कि इट इज़ अ प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। तो ये क्या है आपका, डेवलपमेंट क्या है, हेरिडिटी गुणनफल, एनवायरनमेंट है अनुवांशिकता गुणनफल, आपका वातावरण है। तो इट इज़ क्लियर दैट बोथ द हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट हैव अ स्पेसिफिक रोल इन डेवलपमेंट एंड ऑल्सो इन एजुकेशन। दोनों का रोल है, जितनी इंपॉर्टेंट आपकी हेरिडिटी है उतना ही इंपॉर्टेंट आपका एनवायरनमेंट है। अ balanced development occur because of the combination of heredity and environment. A child may have good heredity background, but if the environment is not good, then they may not develop adequately. क्या कहते हैं कि अगर बच्चे को जो है, बच्चे की हेरिडिटी, बच्चा जो है गुड क्वालिटीज़ के साथ बच्चा बॉर्न होता है, पैदा होता है, लेकिन साथ ही साथ अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट नहीं दिया जाता है तो उस केस में बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती है, बच्चा प्रॉपर डेवलप नहीं कर पाएगा उस केस में। साथ ही साथ क्या कहते हैं, ऑन द कंट्रोवर्सी क्या है कि अगर बच्चे की जो हेरिडिटी है दैट इज़ नॉट गुड, अगर बच्चे की हेरिडिटी, बच्चे की जो क्वालिटीज़ गुड क्वालिटीज़ के साथ बच्चा पैदा नहीं होता है और उसको फेवरेबल एनवायरनमेंट दिया जा रहा है, तो उस केस में भी बच्चे की डेवलपमेंट नहीं होती है। तो कहने का मतलब है बच्चे की जो एडिक्वेटली डेवलपमेंट होती है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है आपके दोनों का प्रॉपर अमाउंट में होना, आपकी हेरिडिटी का भी होना ज़रूरी है, साथ ही साथ आपके लिए प्रॉपर जो एनवायरनमेंट है उसका होना भी बहुत ज़रूरी है। तो heredity influence the physical structure of any individual, but the environment is something which shape up the overall personality of the individual. That's why they both are responsible for the proper development. So both are important. Heredity is important for physical development and proper nourishment. Environment is important for the intellectual, social and emotional development. कहने का मतलब है आपके विकास के लिए, आपके डेवलपमेंट के लिए आपके हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़रूरी है। अगर हम कंक्लूज़न निकालें, कंक्लूज़न क्या निकलता है, एट द एंड वी कैन कंक्लूड दैट डेवलपमेंट हैपन्स बिकॉज ऑफ द इंटरेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट एंड हेरिडिटी, वेयर एज द बोथ हैव अ सिग्निफिकेंट रोल टू प्ले। कहने का मतलब है आपके डेवलपमेंट, आपके विकास के लिए दोनों का इंटरेक्शन का होना बहुत ज़रूरी है, आपके हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट का। तो दैट्स इनफ फॉर टुडेज़ क्लास. Thanks for watching. Step Up.